जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 9। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे महात्मन, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही, अब आप कृपा कर अन्य अवतारों का भी वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, महाप्रलय होने के उपरांत जब चारों ओर जल ही जल शेष रह गया, उस समय वे आदि पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक अत्यंत प्रकाशवान कमल का फूल उत्पन्न हुआ तथा उस फूल की नाल से ब्रह्मा ने जन्म लिया। जन्म लेने के उपरांत ब्रह्मा उस फूल के ऊपर आ बैठे और अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि मुझे किसने उत्पन्न किया है तथा यह फूल किसकी शक्ति से खड़ा हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा उस फूल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगे। 1,000 वर्ष पर्यंत पानी में था लेने पर भी जब उस फूल की जड़ का पता न चला, तब वे हार कर फिर उसी फूल पर आ बैठे तथा इसी चिंता में व्याकुल हो उठे। इससे यह समझना चाहिए कि आरंभ में सभी जीव अज्ञानी होते हैं। नारायण जी की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। अस्तु, जिस समय ब्रह्मा उस फूल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय इस प्रकार आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम परमेश्वर का ध्यान एवं तप करो, तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा ने श्री नारायण जी का ध्यान एवं तप किया, तब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक अत्यंत सुंदर चतुर्भुजी श्यामल पुरुष लक्ष्मी सहित शेषशय्या पर शयन कर रहा है तथा उसी की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को पता चला कि उस फूल के माध्यम से उन्हें उत्पन्न करने वाला पुरुष वही है तथा उसी ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने का अधिकार प्रदान किया है। जब ब्रह्मा जी को संपूर्ण वस्तुएं उसी पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की प्रार्थना करते हुए कहा, हे त्रिभुवनपति, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। वे संसारी माया मोह में फंसे रहकर सदैव व्याकुल रहते हैं। उन्हें दिन रात उठते बैठते तथा सोते समय कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम का स्मरण करने वाले तथा आपके चरण कमलों में भक्ति रखने वाले प्राणी आपकी कृपा से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर वन में रहने वाले साधु संतों को सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है, तो उसके लिए यही कहा गया है कि संसारी माया मोह से छुटकारा पाते ही उन्हें इंद्रलोक के सुख से बढ़कर हार्दिक सुख की प्राप्ति होने लगती है। अंततः हे नाथ, मैं यह चाहता हूँ कि सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में सदैव अपना निवास बनाए, जिससे मेरे अंतकरण में कभी अंधकार न घुसने पावे। हे प्रभु, योगी एवं ऋषि मुनियों को भी ध्यान धरने पर आपके दर्शन शीघ्र प्राप्त नहीं होते हैं। यह आपकी अत्यंत कृपा है जो आपने इस प्रकार मुझे अपने दर्शन दिए हैं। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने उन आदि पुरुष से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे जीवों को उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, परंतु आपकी शक्ति एवं कृपा के बिना मैं कुछ भी कर सकने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अंत आप कृपा कर मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। हे स्वामी, इसके साथ ही यह कृपा और कीजिए कि मैं कभी अहंकार में रहकर संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला स्वयं को ही न समझने लगूं। इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति सुनकर उस शेषशय्या पर शयन करने वाले आदि पुरुष ने ब्रह्मा जी की ओर अपने नेत्र उठाकर कहा, तू जो चाहता है मैं वही दूंगा, परंतु तू अपने चित्त को परमेश्वर के स्मरण एवं तप में लगाए रखना। काम, क्रोध,
लोभ तथा अहंकार, इनसे सदैव दूर रहना तथा संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में रखना। इस प्रकार अभ्यास करने से जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तू मुझे अपना स्वामी एवं जन्मदाता जानकर संपूर्ण जीवों में मेरे तेज को समान रूप में देखेगा। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी है परंतु उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार तू मेरे चरणों का ध्यान धरकर संसार की रचना कर। अहंकार रहित होकर स्मरण करते समय तुझे मेरे सब अंगों का दर्शन प्राप्त होगा तथा बिना पढ़े हुए ही तू सब विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। तुझे अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए किसी प्राणी की मृत्यु का दुख नहीं हुआ करेगा। इस प्रकार तू संदेह रहित होकर संसार की रचना कर। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 9 समाप्त।